अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसकी फर्स्ट टाइप हमें क्या दी गई है, रो मैट्रिक्स। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी सिंपल रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक ही रो दी जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल क्या दी गई है, 1 0 2। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक ही रो है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स। सेकंड टाइप हमें क्या दी गई है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यानी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हमारे पास ओनली वन कॉलम दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं मैट्रिक्स लिखती हूँ 1 0 2। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें कितने कॉलम दिए गए हैं, एक ही कॉलम। तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स आ गया, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया गया है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन क्या है, यानी सिंपल अल्फाज में मैं बता रही हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ जो रोज है वो इज नॉट इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी नंबर ऑफ रोज की जो तादाद है वो नंबर ऑफ कॉलम्स से इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक मैट्रिक्स लिखती हूँ 1 2 1 1 2 3। तो अब हम इसमें इसका ऑर्डर देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 रोज है और 2 क्या है, कॉलम्स है। तो ये नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 3/2। तो सिंपल डेफिनेशन में हमने यही चीज पढ़ी है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मीन ये है कि रेक्टेंगुलर में हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यहाँ आप डेफिनेशन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होती हैं नंबर ऑफ कॉलम से। तो मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें दी गई है 1 2 4 5। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2/2, यानी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम से के। यानी हमारे पास 2 ही कॉलम है और 2 ही क्या दिए गए हैं, रोज दी गई हैं। तो क्या हुआ हमारे पास, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट टाइप हमें क्या दी गई है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, जीरो मैट्रिक्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जो ऑल एंट्रीज हैं वो क्या हो, जीरो हो। तो डेफिनेशन भी मैं आपको रीड करवा देती हूँ। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। डेफिनेशन में भी उन्होंने यही कहा है कि हमारे पास नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ऑल एंट्रीज जो है वो क्या दी गई हो, जीरो दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल 0। तो इसमें क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें जो मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है वो क्या है, जीरो है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप हमें क्या दी गई है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंपल उन्होंने क्या बताया हुआ है कि हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हम जो रोज हैं उनको हम कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है 1 2 3 4। तो अब हमें इसका क्या कहा गया है कि ट्रांसपोज फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने अभी डेफिनेशन पे पढ़ा है कि जो हमें रो दी गई है इसको हम किस में इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम में। यानी 1 और ये क्या आ गया 2। तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो अब ये हमारे पास रो दी गई, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये आ गया 3 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी हमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहाँ हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स। हम एक मैट्रिक्स लेट करेंगे ए
देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी हम मैट्रिक्स ए लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमने उसको नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास ए का क्या होगा, माइनस ए होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को हम लेंगे, ठीक है, लेट करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मैट्रिक्स के अंदर की साइन होंगी वो हमारे पास चेंज हो जाएंगी, यानी जो हमारे पास प्लस में दी जाएंगी वो माइनस में हो जाएंगी और जो माइनस में दी जाएंगी वो प्लस में हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवाती हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हमें मैट्रिक्स, हमने एक मैट्रिक्स को लेट कर लिया, तो मैट्रिक्स हमें क्या दिया गया है, 1 -2 3 4। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई 1 -2 3 4, तब ये हमारे पास माइनस अंदर जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस थी, ये माइनस हो जाएगी, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी, प्लस थी, ये भी माइनस हो जाएगी, और ये माइनस और ये भी प्लस थी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, -4। ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट टाइप हमें क्या दी गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, जिसमें हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो हमने वो वाला मैट्रिक्स लेना है। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक क्या तब होगा जब हमारे पास इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी उस मैट्रिक्स का हम जो ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, और हमें कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करें। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, यानी 8 उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो वापस हमारे पास उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए जो हमने मैट्रिक्स को लेट किया है। तो यहाँ पर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ये हमारे पास क्या ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं कि जो हमें रोज दी जाती है उनको हम क्या कर देते हैं, कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये आ जाए 1 2 3, और ये रो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, -1 4, और ये भी हो जाएगी, ये क्या आ गया 3 4 0। तो यहाँ पर देखें, जब हमें मैट्रिक्स ए जो हमने लेट किया था उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो वापस हमारे पास इस मैट्रिक्स की इक्वल आ रहा है। देखें 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है, और ये 2 -1 4 3 4 0। तो यही उन्होंने कहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास वो होगा जो जिसका ट्रांसपोज लें तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो ये किसके इक्वल आ गया, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हमारे पास क्या था कि उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स ए की इक्वल आए, और यहाँ पर क्या है हमारे पास सिंपल कि इसका ट्रांसपोज लें वो किसके इक्वल आए, -a के इक्वल आए। तो मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं, हम ए लेते हैं, मैट्रिक्स 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो हम इसका क्या फाइंड करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो हमने ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज भी हम क्या करते हैं कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर 0 2 3, ये हमारे पास क्या आ गया, -2 0 1, ये हमारे पास क्या आ गया, -3 -1 0। तो हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास जो इसका ट्रांसपोज अब किसके इक्वल आना चाहिए, -a के। तब हम क्या करेंगे, बाहर माइनस लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ये जो माइनस है ये हम बाहर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 0 के साथ हम माइनस नहीं लगाते होते, तो ये माइनस हमारे पास क्या आ गया था बाहर, ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या हो गया फिर प्लस, और ये भी माइनस हमने बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ये आ गया 3। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हमने बाहर लिया था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 0, और ये माइनस हमारे पास बाहर आ गया था तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये +3 था, तो अब इधर माइनस तो कॉमन आ ही नहीं रहा, है ही नहीं, तो ये हमारे पास माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, और ये क्या आ जाएगा 0।
तो अब हम देखें कि जब हम इसका ट्रांसपोज लिया है तो वो हमारे पास ये माइनस तो बाहर आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए की इक्वल है ये वाला जो ट्रांसपोज है या नहीं, देखते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या 0 2 3, तो ये भी क्या है 0 2 3, ये भी -2 0 1 है, ये भी -2 0 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या है -3 -1 0, और ये भी क्या है सेम है। तो सो हमारे पास क्या आ गया ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया -a के। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हमें क्या दी गई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero। तो डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल हमारे पास डेफिनेशन में ये कहा गया है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसकी जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमारे पास सारी नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी एक भी एंट्री जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अदर डायगोनल्स यानी उसके साइड पे जो एंट्रीज होंगी वो हमारे पास मस्ट ऑल भी क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेती हूँ ए, तो 1 0 0 0 2 0 0 3, नहीं ये भी 0 आएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखें ये जो डायगोनल है इसकी जो ऑल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है नॉन जीरो है, यानी एक भी हमारे पास एंट्री जो है जीरो नहीं है, और उसके साइड वाली जो एंट्रीज है वो क्या है जीरो है। तो यही हमें क्या कहा गया था डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कहा गया था कि जो डायगोनल की ऑल एंट्रीज हैं वो हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए, और जो बाकी एंट्रीज हैं वो मस्ट ऑल भी जीरो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या था डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हमें दी गई है अ डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। यानी इन्होंने कहा गया है कि स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास वो होगा जिसके डायगोनल्स की जो ऑल एंट्रीज है हमारे पास वो यानी सेम ही होनी चाहिए, यानी एक ही नंबर होना चाहिए, जैसे कि 1 1 1 2 2 2। तो और हमारे पास वो नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कोई भी एंट्री जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो इस मैट्रिक्स को देखें आप, हमारे पास जो डायगोनल्स हैं इनकी जो एंट्रीज है वो हमारे पास क्या है सेम है और नॉन जीरो है, और उसकी जो अदर साइड वाली एंट्रीज है वो हमारे पास क्या है जीरो की इक्वल है। तो यही हमने बताना था कि स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है जिसमें डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होती हैं सेम होती हैं। तो ये था हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को हम यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज नोटेड बाय आई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास सिंपल यही है कि उसमें जो डायगोनल्स की जो ऑल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए 1 ही होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें देखें हमारे पास डायगोनल्स की जो ऑल एंट्रीज हैं वो क्या है 1 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होता है जिसमें डायगोनल की जो ऑल एंट्रीज हैं वो 1 ही हों, ठीक है, और जो अदर एंट्रीज है वो हमारे पास क्या हो 0 हों, और इसको हम आई भी बोलते हैं, यानी इसको हम आई से डिनोट करते हैं। सो गाइज आज का हमारा काम था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक। तो अगर इन मैट्रिक्स में किसी भी डेफिनेशन की समझ ना आई हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।